जब मैं अविवाहित था जब मैं अविवाहित था, मस्ती भरे गीत गाता था, जो मुझे पसंद आए, वही बनाकर खाता था। एक दिन मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। मेरे एक घनिष्ठ मित्र ने मुझे समझाया। बोला, क्यों इतने बड़े घर में अकेला मर रहा है, चूल्हा फूकते हुए जवानी बर्बाद कर रहा है, शादी कर ले। घर में एक सुंदर कन्या आएगी, तेरे लिए खाना पकाएगी, तेरे हाथ पाँव भी दबाएगी। घर में एक सुंदर कन्या आएगी, तेरे लिए खाना पकाएगी, तेरे हाथ पाँव भी दबाएगी। उसकी बात मेरे दिल को भा गई। उसकी बात मेरे दिल को भा गई। चंद ही दिनों में एक सुंदर कन्या हमारी श्रीमती बन घर आ गई। शादी की पहली ही रात अपनी दो शर्तें उसे लिखित में दी। मैंने शादी की पहली ही रात अपनी दो शर्तें उसे लिखित में दी। पहली, मैं रोज अपनी पसंद का खाना बनवाऊंगा। दूसरी, मैं रोज सोने से पहले पैर दबवाऊंगा। शर्तों पर ध्यान दीजिएगा कि पहली, मैं रोज अपनी पसंद का खाना बनवाऊंगा। दूसरी, रोज रात को सोने से पहले पैर दबवाऊंगा। श्रीमती जी ने पढ़ी, कुछ काट छाट के बाद वापस देते हुए बोली, आपकी लिखावट में अशुद्धि थी, जिसे मैंने दूर कर दिया। ध्यान दिया तो पाया दोनों ही शर्तों में एक वर्ण गायब था, और वह वर्ण था वाह। एक वर्ण गायब था और वह वर्ण था वाह। एक वर्ण क्या हटा, मेरी तो शर्तों का अर्थ ही बदल गया। पहली, मैं रोज अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा। दूसरी, मैं रोज रात को सोने से पहले पैर दबाऊंगा। चलिए, आप सब भी शामिल है, बहुत अच्छा लगा। फिर रोज सोने से पहले पैर दबाऊंगा। तब से लेकर आज तक किसी तरह निभा रहा हूं। पहले केवल खाना बनाता था, अब पाँव भी दबा रहा हूं, अब पाँव भी दबा रहा हूं। एक रचना और है कि कुछ दिन पहले मुझसे एक हिंदी के महाविद्वान टकरा गए। चंद ही मिनटों में मेरा भेजा खा गए। थोड़े अड़ियल थे, अपनी बात पर अड़ गए। हमें तो ऐसा लगा साहब, जैसे अपना हिंदी रूपी ट्रक लेकर हमारे ऊपर ही चढ़ गए। कहने लगे, वैसे तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कहलाती है, परंतु कार्यकारिणी भाषा के रूप में अंग्रेजी अपनाई जाती है। आज हम अंग्रेजी में विदेशों से संपर्क साध रहे हैं। सच तो यह है कि हिंदी को एक सीमित दायरे में बांध रहे हैं। ऊंची सोसाइटीज में हमें हिंदी बोलना बिल्कुल नहीं भाता। अपने में झांक कर देखें तो हमें काकागा भी नहीं आता। हर जगह हम हिंदुस्तानी होने का दम भरते हैं, क्या अपनी हिंदी से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं? आज जब कोई नौजवान विदेश से शिक्षा ग्रहण कर घर आता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर प्रणाम करने की बजाय हाय हाय चिल्लाता है। तुम ही बताओ, क्या यह ठीक है? तुम ही बताओ, क्या यह ठीक है? अवसर प्राप्त होते ही मैंने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है।